मुनीम जी। जी मालकिन। आज मेरे भाई अफ्रीका से आ रहे हैं। जी। तुम उन्हें एयरपोर्ट से लेकर आओ, मैं कथा सुनने जा रही हूँ। ये भी ठीक है। हरे राम हरे राम राम अरे, राम। अरे मैंने भाई का नाम तो पूछा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, वहां जाके पूछ लूंगा। अफ्रीका से तो आ गए, लेकिन मुझे अपनी बहन के घर का पता याद नहीं रहा। अब क्या करें शांता? पता नहीं, इससे पूछे, शायद इसे पता हो। चाहे ने कल ले लेना। इससे? हाँ। इसका बाकी हिस्सा कहाँ है? अरे ओ भाई साहब, ओ भाई। मेरा कोई भाई नहीं। हाँ, ए भाई, वो जरा रुपये वाला सिंपल तो बता। काटेगा किसी को। मिस्टर। हेलो। मिस्टर, आप बता सकते हैं ये सड़क कहाँ जाती है? जरूर बताऊंगा। ये सड़क न आती है न जाती है, यही बैठी रहती है। कैसा आदमी है? भाई तुम कौन हो? जो देख रहे हो। ओहो, कैसे उल्लू से पाला पड़ा है? ये भी ठीक है, उल्लू से ही पाला पड़ा है। क्या? मैं कहता हूँ तुम करते क्या हो? जो मालिक बताता है। मालिक क्या बताता है? जो मैं करता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ आखिर तुम क्या करते हो? तुम्हारी तरह वक्त जाया करता हूँ। ओहो, छोड़ो इसे, हम आगे चलें। आगे जाओगे तो पीछे नहीं आओगे। क्या कहा? मेरा नाम दरवाजा लाल है, खिड़की बंद कर दूंगा। और मेरा नाम सुनोगे तो दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। अरे जा जा। रुक जाओ, इसके साथ क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आगे चले, मालूम नहीं कौन आदमी है। चलो चली का मेला, भाई हम गुरु तुम चेला। ये भैया ये चोर लगते हैं। आपसे प्यार हुआ, खफा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ। वाह वाह, क्या सुरीली धुन है। मगर देवर जी जरा ऊंची आवाज में, हम भी तो सुने। नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर जी। किससे प्यार हो गया? किसी से नहीं भाभी, किसी से नहीं। किसी से नहीं? तो फिर इतनी जल्दी जाने की कहाँ तैयारी हो रही है? एक अर्जेंट केस आया है भाभी। ऐसे केस अर्जेंट ही हुआ करते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब तुम्हारे भैया का केस भी अर्जेंट ही आया था। नहीं भाभी, ये बात नहीं। मुझसे छुपाना चाहते हो? नहीं भाभी, क्या मैं अपनी माँ से छुपाऊंगा? मेरी माँ तो जिंदा नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाभी के रूप में मेरी माँ वापस आ गई। तो फिर बताओ ना मेरे अच्छे बेटे। कैसे बताऊं भाभी, मुझे एक लड़की से कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। मैं सब समझ गई हूँ। क्या नाम है उसका? नीना। नहीं भाभी नहीं, ये नाम नहीं। नाम कुछ भी हो, लेकिन बात पक्की करने से पहले उसे मुझसे पास करवा लेना। याद रखो, आदमी जब जवानी की फुलवारी में कदम रखता है तो कलियों के साथ साथ कांटे भी दामन से उलझ जाते हैं। मेरे तजुर्बे से फायदा उठाओ, एक बार उसे मुझे दिखा दो। तो बोलो कब उसे घर लाऊं? अब आए ना रास्ते पर। भाभी सुनो, होली के दिन तुम्हारे भैया बाहर जा रहे हैं। नीना को होली खेलने के बहाने तुम यहाँ ले आना, मैं उसे देख लूंगी। अच्छा ले आऊंगा। अब जाऊं? हाँ, अर्जेंट केस तो ठहरा, जाना ही पड़ेगा। थैंक यू भाभी। अब छोड़ो, बहुत पढ़ लिया। जानते नहीं मेरा एग्जाम है और मैंने अभी कुछ भी याद नहीं किया। मकतबे इश्क में देखा ये निराला दस्तूर, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हट, लट्टू कहीं के। वाह 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 वाह, क्या प्यारा नाम रखा है। जी चाहता है कि लट्टू की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहूं। एक दफा फिर नाम लो। लट्टू लट्टू लट्टू। अब तुम्हारा नाम क्या रखूं? क्या चट्टू ठीक रहेगा? हट परे बेशर्म। हटूं कैसे? नीना, मैंने तो रात को एक अजीब सपना देखा है। जरूर किसी ने मारा होगा। अरे मारा नहीं, प्यार का सपना देखा है। लो तुम्हें सुनाता हूँ। मैंने देखा कि हमारे घर एक बच्चा पैदा हुआ। What nonsense! Shut up! आगे तो सुनो। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसी,
समझो मद के प्याले, दांत बिल्कुल तुम्हारे दांतों जैसे, समझो मोती के दाने। मगर एक बात समझ में नहीं है कि वो कैसे हो गया। क्यों, क्या हुआ? उसका मुंह बिल्कुल लंगूर जैसा था। जरूर बाप पर गया होगा। नीना, नीना कहाँ चली नीना? अपने बॉयफ्रेंड के पास, जिससे मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारी शादी? मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्या जरूरी है कि मैं अपनी हिस्ट्री तुम्हें बताऊं? गोया किसी का दिल तोड़ना तुम्हारे लिए खेल है। अगर बहुत से दिल हो तो जो पसंद न हो उसे तोड़ने में हर्ज क्या है? मैं नहीं जानता था कि तुम एक पत्थर हो और प्यार तुम्हारे लिए एक दिल लगी है। सुनिए तो। अब कहने सुनने के लिए रखा ही क्या है? अब कभी नहीं मानोगे क्या? कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है? ये कौन बैठा है? नीना, होली के दिन मेरी भाभी ने तुम्हें इनवाइट किया है, आओगी ना? अगर तुम इनवाइट करते तो यकीनन ना आती, मगर भाभी का कहना कैसे टाल सकते हो? चलो यूं ही सही, किसी दिन भाभी के कहने पर तुम मेरे पास भी आ जाओगी। मालकिन, मैंने पता किया, अफ्रीका से सब हवाई जहाज खाली आए हैं। क्या? मेरा मतलब है आपके भाई नहीं आए। तुमने ठीक तरह पता किया? जी हाँ मालकिन। अच्छा, जाओ। आहा, यही है, कितना आलीशान बंगला है शांता। जानती हो, ये लोग करोड़पति हैं, करोड़पति। फिक्र न करो, ये सब पते ही रह जाएंगे और करोड़ हमारे हो जाएंगे। सुनो, तो तुम इन लोगों से ये ना कहना कि तुम मेरी क्या लगती हो। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुम कहना कि तुम सुनीता की बेटी हो, उसका तुम्हारा एक जैसा ही नाम है, शांता। ये सुनीता कौन है? सुनीता मेरी बहन की मुंह बोली बहन है। सुनीता और शांता दोनों हवाई जहाज के हादसे में मारे गए थे और मेरी बहन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैंने तो सुनीता और शांता को देखा ही नहीं। हाँ, वो मैं सब संभाल लूंगा, तुम अपना पार्ट याद रखना। वो मैं संभालूंगी, तुम अपना पार्ट याद रखना। ओके, चलो। हेलो बहन। बहन नमस्ते। कौन? दरवाजा लाल तुम? हाँ बहन, मैं। आओ आप दरवाजा लाल, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। कहो क्या हाल है? क्या पूछती हो बहन? यूं समझो 25 साल के बाद एक बादशाह बर्बाद होकर अपनी बहन के दरवाजे पर आया है। क्या बतलाऊं, मुझे तो शर्म आ रही है। शर्म और तुम? छोड़ो इन बातों को। ये कौन है? पहचाना नहीं इसे? नहीं तो। जरा अच्छी तरह देखो। नहीं, नहीं पहचाना। ये तुम्हारी मुंह बोली बहन सुनीता की बेटी है, शांता। अच्छा, नमस्ते मौसी। जीती रहो। पहचानूंगी भी कैसे, जब ये छोटी सी थी तब मैंने इसे देखा था। कहो कैसी है मेरी बहन सुनीता? वो बेचारी तो हवाई जहाज के हादसे में चल बसी। क्या कहा? मेरी बहन मर गई? अरे भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया। मैं यतीम हो गई, अब तो आप ही मेरी माँ है। रो मत बेटी, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते। जैसे तुम सुनीता की बेटी हो वैसे मेरे भी तो। अब ये घर भी तुम्हारा ही है बेटी। अगर नहीं भी तो आप बनाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भूख तो लगी है, लेकिन तकलीफ न करो बहन। अरे तकलीफ कैसी दरवाजा लाल? हाँ, पैसा पैसा, क्या ठाट बाट है इन लोगों की। क्या देख रहे हो दरवाजा लाल? कुछ नहीं, मैं ये देख रहा था घर में रौनक नजर नहीं आती। शेखर के बाल बच्चे कहाँ हैं? क्या बताऊं, जब से शेखर की शादी हुई है तब से ही रो रही हूँ। शेखर के यहाँ कोई औलाद नहीं। राम राम राम, फिर तो तुम्हारी कुल का दिया गुल होने वाला है। बहन, तुम्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन करूं भी तो क्या करूं? मेरी बात मानो बहन, शेखर की दूसरी शादी कर दो। ये तो ठीक है, मगर लड़की कहाँ से लाऊं? लड़की का इंतजाम मैं कर दूंगा। अब हम आ गए ना, तुम किसी बात की चिंता मत करो। शुक्र है दरवाजा लाल तुम आ गए हो। अब कोई तो मेरी सुनेगा। अजी, अब सब तुम्हारी सुनेंगे। जो तुम्हारी ना सुनेगा ना तो मेरा नाम दरवाजा लाल है, मैं उसकी खिड़की बंद कर दूंगा। जीते रहो दरवाजा लाल, जीते रहो। लो
तुम चाय पियो, मैं जरा शेखर को समझाती हूँ। अच्छा अच्छा। क्यों, कैसे आग लगाई? अब तुम देखना मैं इस आग को हवा कैसे देती। बेटा, हाँ मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ। कहो माँ, क्या बात है? दूसरी शादी कर लो बेटा। नहीं माँ, ये कभी नहीं होगा। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। माँ, भगवान के लिए मेरी जिंदगी में दखल देना छोड़ दो, वरना हमारा साथ रहना। क्या चाहते हो बेटा? मैं इस दुनिया से पोते का मुंह देखे बगैर ही चली जाऊं। तुम्हें पोता चाहिए ना? हमारे मुल्क में कितने बेसहारा और यतीम बच्चे हैं। मैं किसी को गोद ले लूंगा, तुम उसे मेरा बेटा समझ लेना। नहीं, ये नहीं हो सकता बेटा। माँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। मुझे शारदा से जुदा करने की कोशिश मत करो। वो मेरे रोम रोम में बसी हुई है। उसका और मेरा मछली और पानी का संबंध है। हम एक दूसरे के बगैर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूल जाओ माँ मेरी दूसरी शादी। सुनिए, मैं कहती हूँ आप माँ जी का चाव पूरा कर दीजिए और दूसरी शादी कर लीजिए। शारदा, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं? देखो शारदा, मैं वो उम्र नहीं जो औरत को खिलौना समझता है, उसके साथ खेलता है और जब जी भर जाए उसे तोड़ देता है। मेरे लिए तुम्हारा प्यार एक तपस्या है और मैं इसी तपस्या में अपना जीवन खत्म कर दूंगा। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझिए, मैं माँ जी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। तो क्या मेरा दिल तोड़ना चाहती हो? शारदा, आज के बाद ये बात जबान से कभी मत निकालना। जिस दिन तुम मुझसे अलग हो जाओगी, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज से गर्मी जाती रहेगी, कयामत आ जाएगी मेरे लिए। तुम मेरी पत्नी हो। ये पति पत्नी का साथ जन्म जन्म का साथ होता है। माफ कर दीजिए मेरे देवता, मुझे माफ कर दीजिए। शारदा, आज होली है। आज के दिन ऐसे बुरे विचारों को हमेशा के लिए जला दो। जाओ भाभी, भैया आए हैं। सुन लिया। लीजिए देवर जी, अब आप ही इन्हें दूध पिलाइए। लो मंजू। आते ही शोर मचाना शुरू कर। लो मोहन। तिलोत्तमा, कहाँ चली गई तुम? कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़कर? आज तो ऐसे पुकार रहे हो जैसे तुम कभी मुझे कॉलेज में पुकारा करते थे। वो तो जब तक तुम हो पुकारता ही रहूंगा। और हुई तेज बुढ़ापे में जवानी की शराब, धड़कने बढ़ती गई, ढलता गया जैसे शबाब। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये लो तुम्हारे लिए साड़ियाँ लाया हूँ। क्या कोई केस जीत कर आए हो? अरे केस तो हमेशा ही जीतता रहता हूँ, ये खुशी और है। मनीष कहाँ? घर में है। मनीष, शाबाश। मनीष, अरे बात क्या है? आज वो तीर मारा है, सुनोगी तो कहोगे हम भी जवां मर्द हैं। अच्छी रहने दो। अब बुढ़ापे में क्या तीर मारोगे? ये बात है, तुम समझती हो कि मेरी मोहब्बत का इस तरह मजाक कर सकती हो? तुमने शेर को ललकारा है, आज शेर को ललकारा है। भाभी, न जाना आज तुम्हारे भैया को क्या हो गया। क्यों भैया, क्या हुआ? अरे होना क्या है, मैं तेरी भाभी को ये साड़ियों के नमूने दिखा रहा था। ये लो, और सुनकर खुश हो जा, तेरी शादी की भी बात करके आया हूँ। ओ भैया, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चूहा? तू राजा रघुवीर प्रसाद को चूहा कहता है? तुम जानती हो ना राजा रघुवीर प्रसाद को? जानती हूँ। ये जानती हूँ क्या हुआ? अरे कितना बड़ा घराना है, शहर में कितनी इज्जत है, मकान, गाड़ी, घोड़े, नौकर, क्या कर। मनीष सुन, तेरी किस्मत खुल गई। मगर भैया मैं। मनीष, किस्मत खुल जाएगी। क्या देवर जी राजा रघुवीर से शादी करेंगे? हाँ, लड़की के बारे में तो बताना ही भूल गया। इसलिए तो कहता हूँ भैया, जब भाभी को देखते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। सुन लिया? हंसती क्या हो रहा है, आगे भी तो सुनो। देखो जी, ये कचहरी नहीं जहाँ जो जी में आए बोलते जाओ। यहाँ तो जुबान से दी हुई गिरत दांतों से भी नहीं खुलेगी। क्या काय की जबान की दांतों की? इसलिए कहती हूँ पहले मतलब की बात करो।
हाँ, आंखें क्यों दिखाती हो, डराती हो? डरो नहीं भैया, कोई पुलिस नहीं, मेरी भाभी है। अरे जा जा, शेर किसी से नहीं डरता, और डरता है तो सिर्फ अपनी शेरनी से। लेकिन मेरे मतलब की बात तो सुनो, लड़की पढ़ी लिखी सुशील है और तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत। हाँ, जल्दी क्यों? अरे मैंने मनीष की शादी ही नहीं करनी। क्यों क्यों? अब इसकी उम्र ही क्या है? अरे पर क्यों बेचारे का पत्ता काटती हो? भैया मेरी फिक्र मत करो। अरे तो बैठ फिक्र न करो, तेरी भाभी ने खुद मुझसे कहा था कि मनीष बूढ़ा हो रहा है, उसके लिए लड़की देखो, और अब खुद कह रही है कि उम्र ही क्या है। मैं कुछ नहीं समझा। नहीं समझे तो अब समझ लो, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अरे फैसला क्या बदल दिया? कहती कुछ हो, दिल में कुछ है। मैं मनीष, सच बता, तूने क्या चक्कर चलाया? भैया मैं तो भाभी के हुक्म का बंधा हुआ हूँ। अगर भाभी मुझे कुएं में भी छलांग लगाने के लिए कहे तो मैं कुएं में भी कूद जाऊँ। ठहर, होशियार बनने की कोशिश मत कर, याद रखिए वकील का दिमाग है। हाँ मगर भैया मेरा वकील भी बड़ा सख्त है। चलो तमा, सच बताओ, असल बात क्या है? कुछ समझ में नहीं आता, आगे आगे सब समझ जाओ। अरे क्या समझ जाऊंगा, मैं लड़की के बाप से मिलके आया, लड़की देख के आया, उसका वक्त बर्बाद हुआ, मेरा वक्त बर्बाद हुआ, ये तुम लोगों ने मिलके मुझे कहीं का न रखा। हेलो नीना। हाय मनीष। तुम कहाँ जा रही हो नीना? अपनी दीदी वीना के पास छुट्टियां गुजारने। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? नानी तो अमरनाथ की यात्रा को चली गई हैं। क्या हम वाकई जुदा हो रहे हैं नीना? हम न कभी जुदा हुए हैं और न कभी होंगे मनीष। मगर तुम तो जा रही हो। अकेली नहीं, तुम्हें भी साथ लेके जा रही हूँ, इस सूटकेस में बंद करके। इस सूटकेस में? वो कैसे? ये देखो। तुम है स्वीट हार्ट नीना, इसे क्या करोगी? इसकी मैं दिन रात पूजा करूंगी। वापस कब आ रही हो? छुट्टियों के बाद। तब तक तुम मेरा इंतजार कर सकोगे? तब तक क्या, मैं सारी उम्र इंतजार करूंगा। श्योर? श्योर। आओ मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाऊं। ओके। दीदी। नीना। ओ दीदी, ओ दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मेरी अच्छी दीदी। नीना अपनी दीदी को भूल गई थी क्या? ऐसा न कहो दीदी, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। जीजा जी कैसे हैं? ठीक है। क्या बात है दीदी, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं नीना। बताओ ना दीदी। तुम देर के बाद मिली हो ना, इसलिए आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नहीं दीदी, ठीक ठीक बताओ क्या बात है। आओ चलो, कुछ खा पी लो, फिर जी भर कर बातें करेंगे। प्यारी नीना, कोई पहाड़ हो तो अकेला भी काट लूं, ये जिंदगी है कैसे कटेगी तेरे बगैर। प्यारे मनीष, मैंने तो कब से जिंदगी तुझ पर निसार की, अब तू ही जान कैसे कटेगी मेरे बगैर। मैं जल्दी वापस आ रही हूँ, कहीं जाना नहीं। याद के लिए अपनी फोटो भेज रही हूँ। तुम्हारी मीना। टू माय स्वीट हार्ट मनीष। प्यारी नीना, प्यारी फोटो का प्यार भरा शुक्रिया। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तुम्हारी मोहब्बत मेरे पांव की जंजीर बन गई है। अब तो मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके ही रहूंगा। हमको जुदा करे कोई, किसकी है ये मजाल? दुनिया भी हो तो मैं तुम्हें दुनिया से छीन। तुम्हारा मनीष। मालकिन। क्या बात है चंपा? एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या कहना चाहती हो? मालकिन, एक सन्यासी आए हुए हैं, उनके पास औलाद की शर्तिया दवाई है, आजमाने में क्या हर्ज है? माँ जी से कहो वो मुझे कुछ भी ला दे, मैं खा लूंगी। अच्छा, मैं उनसे जाकर कहती हूँ, शायद भगवान आपकी गोद हरी कर दे। तेरा मुंह घी शक्कर से भर दूं चंपा। कृपा कीजिए महाराज। अपनी मनोकामना प्रकट करो देवी। मैं सतपुत्री बनना चाहती हूँ। पहले कितने पुत्र हैं? सिर्फ 3 हैं। 3 हैं। तुम्हारा पति क्या करता है? कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता तो क्या भूखे नंगे पैदा करने का विचार है? जाओ, तुम्हें दवाई नहीं मिल सकती, जाकर 3 बच्चों की देखभाल करो और अपने पति को किसी और काम पर लगा दो। जाओ, अरे उठो। छाती नहीं है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जीती रहो देवी। हम जानते हैं कि तुम हमारे पास किस लिए आई।
आप तो जानी जान है गुरुदेव। गुरु तुम पर बहुत प्रसन्न है, समझो गुरु की कृपा तुम पर हो गई। आपकी कृपा हो जाए तो मैं आप पर सोने का छत्र चढ़ाऊंगी गुरुदेव। कितनी उम्र है तुम्हारी कन्या? मेरी उम्र गुरुजी? मुझे नहीं, मेरी बहू के लिए बच्चा चाहिए। राम 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 राम, यहाँ जितनी भी देवियाँ आती हैं सब बहू का ही बहाना करती हैं। और सच पूछो तो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? गुरुदेव आप कुछ गलत सोच रहे हैं। मेरे यहाँ तो आपकी उम्र का एक बेटा है। हमारी उम्र का बेटा? हाँ गुरुजी। फिर तो आप हमारी माता समान हुई। माता जी अब तो आपकी बहू की गोद हरी होनी ही चाहिए। ये लीजिए बाल दर्शन, अपनी बहू को दीजिए और कहिए कि पूर्णमासी के दिन नहा धोकर भगवान का जाप करके इसे पी ले। ईश्वर ने चाहा तो चांद जैसा बेटा होगा। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। इसकी कीमत? कीमत वीमत हम कुछ नहीं लेते, ये तो लोक सेवा के लिए हम इसे मुफ्त बांटते हैं। और हाँ, आश्रम के लिए 200-400 नहीं, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। अच्छा गुरुजी, 400 तो ये लीजिए। बालक होने पर मंदिर बनवा दूंगी। बालक तो अवश्य होगा। मंदिर भी अवश्य बनेगा। तथास्तु। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जाओ बहन, तुम भी जाओ, बहुत बड़े गुरु आए हैं। मगर बहन मेरे पति को मत बताना। नहीं बताऊंगी। हाँ। जय हो गुरु महाराज की जय हो। आओ 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 देवी, हम तुम्हें पहचान गए, मगर पहले से दुबली दिखती हो। हाँ महाराज। तुम्हारा पति भी रूठ गया है या तुम्हें भी पुत्र का गम है? महाराज दोनों ही बातें हैं। मेरा पति पुत्र न होने की वजह से मुझसे रूठ के घर से भाग गया है। महाराज कोई ऐसा उपाय कीजिए जो मैं भी। बस हम समझ गए। पुत्र चाहती हो ना? हाँ महाराज। तो पति की सेवा करो, सेवा ही से मेवा मिलता है। महाराज सेवा तो मैं अपने पति की दिन रात करती हूँ, मगर मालूम नहीं मेवा कौन खा जाता है। महाराज मुझे तो ऐसा लगता है मेरा पति जरूर किसी लड़की के चक्कर में है। हाँ। पापन अपने पति की निंदा करती है, भाग यहाँ से, हम ये निंदा नहीं सुन सकते। महाराज आप मेरे पति को नहीं जानते, वो बड़ा ही बदमाश है, बड़ा पाखंडी है। कहीं मिल जाए तो मैं उसके गर्दन मरोड़ दूं। राम 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 राम, तुम औरत हो या पहलवान, हम तो चले। गुरुजी एक बार दर्शन की शीशी मुझे भी दीजिए। अरे अब तो सिर्फ दर्शन ही दर्शन है, जाओ फिर आना। बाल दर्शन? गुरुजी कहाँ जा रहे हो? जरा ठहरो। ठहरेंगे तो हम पर पहाड़ गिर जाएगा, हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी, हम नहीं जा सकते। तो फिर गुरुजी अपनी चेली को भी साथ ले चलो। अरे तुम चेली नहीं, तुम तो महागुरु हो, हमारा पीछा छोड़ दो। अब हम गलती से ब्रह्मचारी बन गए। अरे ब्रह्मचारी के बच्चे नीचे उतर, अभी देखती हूँ तेरा ब्रह्मचारी है। कहाँ जाएगा बच्चे? चल भाग। नहीं जाऊंगा। कैसी बात? चल नहीं जाऊंगा। चल चल। अरे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चलता हूँ चलता हूँ। चल चलता हूँ।